हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल इन इंडिया। बहुत कमाल की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पूरा बीच बीच में एक बड़ा बड़ा गड्ढा था। बारिश होने के टाइम में भी पूरा कीचड़ ही कीचड़। जो बनाना का पेड़ होता है ना, का सूखा पत्ता लगा देता था कोई भी, मतलब कीचड़ पेड़ में ना लगे। सध्या मत जाओ। सध्या एक बहुत बैकवर्ड जगह है और जंगल है। सध्या में तो इतना ज्यादा कोई है नहीं ना हॉस्पिटल का फैसिलिटी। इतना पानी घर पाओगी नहीं पाओगी। कोई तो हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते थे। शहर में रहने वालों को इसकी अहमियत सिर्फ बारिश में पैदा हो गए गड्ढों के समय पता लगती है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के कुछ हिस्सों में आजादी से लेकर पिछले 10 साल पहले तक कोई रोड ही नहीं था। हाँ, मेरा नाम है काम्या जानी। मैं एक ट्रैवलर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और कंटेंट क्रिएटर हूँ। पर सबसे पहले बदलते हुए भारत की गवाह हूँ। मैं निकली हूँ भारत की एक ऐसी रोड ट्रिप पर जहाँ जानूंगी कैसे है हमारे मौजूदा सड़कों की स्थिति और कैसा लगता है तो फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल। कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज और कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट अंडर सी टनल। कहीं 4 लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कहीं है इंडिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। हमारा देश बड़ा जरूर हो रहा है, पर क्या हमारी दूरियां कम हो रही हैं? So fasten your seatbelts because this road trip is going to be a lot of fun. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देश की डेवलपमेंट का आर्टरीज माना जाता है। देश के 90% लोग रोड से ट्रैवल करते हैं। 64.5% प्रोडक्ट्स को रोड्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। शायद हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं, पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड एरियाज को इम्प्रूव होने में मदद मिलती है। और इंफ्रा को बिल्ड करने का सबसे पहला कदम है बिल्डिंग रोड्स एंड हाईवेज। भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था। 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। रोड्स की डेवलपमेंट, देश की कनेक्टिविटी, डीकंजेशन, ट्रैफिक और पोल्यूशन को घटाना कोई आसान बात नहीं, स्पेशली इन द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। कई गुड क्वालिटीज रोड बिल्ड होते थे, पर दूसरा डिपार्टमेंट उसे खोदकर वाटर पाइप बिछा देता था। कई प्रोजेक्ट्स लैक ऑफ क्लियरेंस और कोऑर्डिनेशन की वजह से 15 सालों से पेंडिंग थे। प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्जर्व किया कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ ना कोई संवाद होता है, न ही जानकारियों का कोई तालमेल। और इन्हीं सब में काम आया प्रधानमंत्री मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड गतिशक्ति। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एजुकेशन तक को ये नेशनल प्लान गतिशक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गतिशक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा।
यानी स्पीड और शक्ति यानी पावरफुल। इस मास्टर प्लान को अच्छे से समझने के लिए मैं मिली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उन ब्राइट माइंड से जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को दिशा दे रहे हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर एग्रीकल्चर तक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट्स को जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए ये जैसे देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का गूगल मैप है, एक ऐसा डैशबोर्ड जिसे आप देश के हर कोने के एग्जिस्टिंग और बनने वाले ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, पाइपलाइंस, पावर ट्रांसमिशन केबल्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज और एयरपोर्ट्स का आप एक सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं। सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिशा दी। पीएम गति शक्ति में 1,500 से ज्यादा लेयर्स में डेटा प्रोसेस करके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बहुत बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। जहां 2014 में हमारे देश में 91,287 किलोमीटर ऑफ रोड्स बने हुए थे, दिसंबर 2023 तक वो नंबर बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो चुका है। मतलब पिछले 9 सालों में हमारे देश के नेशनल हाईवेज की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 60% बढ़ चुकी है। जो दिन में बस 12 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनते थे, वो बढ़कर 37 किलोमीटर पर डे की पीक टच कर चुका है और 2047 का टारगेट है 60 किलोमीटर अ डे। गर्व की बात तो ये है कि हमारे देश ने पिछले 10 सालों में इतने माइलस्टोन्स हासिल किए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसए के बाद अब इंडिया पोजीशन 2 पर आ गया। बहुत बड़ी बात है यार। हम करते हैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली से। A center of major activities, इस शहर में दुनिया भर से लोग आते हैं, कभी काम के सिलसिले में तो कभी घूमने, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी कैपिटल का रहा है ट्रैफिक और पोल्यूशन। इससे रिलीफ दिलाने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के लॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट ब्रिज एक्सप्रेसवे दिल्ली टू मुंबई से। किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है भारत के 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को, पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली से मुंबई का ट्रैवल टाइम आधा करेगा, 24 घंटों से सिर्फ 12 घंटे। साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरचेंजेस के द्वारा कनेक्ट करेगा रास्ते में आए 4 और स्टेट्स को, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये है 8 लेन एक्सप्रेसवे जो 12 लेन तक एक्सपैंड हो सकता है एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अब जब भी इस रोड पर ड्राइव करेंगे, आई बेट अब सारे इंटरनेशनल रोड का एक्सपीरियंस यू हो जाएगा। अभी गड्डी तेरे ऊपर चढ़ी। रास्ते में आपको मिलेंगे ATMs, होटल्स, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जहां होगा हेलीपैड और 100 किलोमीटर पर फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स। Wow, what a joy it is to drive on this road. No jerks, no discomfort, बिल्कुल स्मूथ। बट इट्स बेस्ट कि आप थोड़ी कम ही स्पीड में चलाएं ताकि आप ये एक्सप्रेसवे एंड तक एंजॉय कर सकें। और अभी हम मेरे पेरेंट्स के घर जा रहे हैं राजस्थान डोसा में। हम पहले 5-5.5 घंटे लगते थे पहले पहुंचने में हमें, बट जब से ये रूट खुला है तब से हमें अब टाइम कम लगता है, मे बी 2.5 आवर्स में हम पहुंच जाते हैं अब।
अच्छा ये फ्री है भाई। Wow, that was quick. Less than 10 seconds and I'm out the toll plaza. इस एक्सप्रेसवे पर जितने भी गांव आते हैं, यहाँ के गांव वालों को ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है, बल्कि अपने पैरों पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस और सम्मान भी मिला है। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। मेरे गांव से तो हम 4-5 बंदे ही है वैसे तो, लेकिन आसपास के जो भी 10-20 गांव हैं उनमें से कम 100 से बंदे यहाँ पे काम करते हैं। मान लो 50 औरतें यहाँ पे लगी हुई है, 50 में से 45 औरतें तो ऐसी है जो घर से बाहर जाया नहीं करती। 8 घंटे यहाँ पे काम करेगी, अपना घर का काम भी कर लेती है। सब लोग सुबह 8 बजे आते हैं, 4 बजे हमारी छुट्टी जाती है, 8 घंटे में घर भी देख लेते हैं और जॉब भी। मेरी शादी से 18 साल की हुई थी, पापा मेरे थे नहीं, शादी हो गई, मारपीट कर दी। मैं उस शादी के बंधन से छूट गई हूँ, मैं नहीं रहना चाहती थी सर उस बंधन में। जब से मैं जॉब पे लगी हूँ उसके बाद सर मेरे घर में मतलब बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, मतलब हेल्प हो गई, मेरे बच्चों के लिए भी हेल्प हो गई। अभी मैं सर अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अभी मम्मी का भी कर सकती हूँ, मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ सर। अच्छी बात। दिल्ली वालों को घूमने का बड़ा शौक है, चाहे वो हिमाचल की वादियां हो या उत्तराखंड के पहाड़। दिल्ली को देहरादून, हरिद्वार, चंडीगढ़, मेरठ, जयपुर, अमृतसर और कटरा जैसे सिटी से कनेक्ट करने के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे आप मैं हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 8 लेन ये एक्सप्रेसवे बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव देगी आपको और आगे ही जाकर कनेक्ट करेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, जिस पर है एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। इसका मतलब है कि राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर बिना किसी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए एक ऐसा रास्ता बनेगा जिससे आप देहरादून पहुंच पाएंगे सिर्फ 2 घंटे में instead of 5.5 hours earlier. सिर्फ देहरादून में, जहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, वहीं इंडिया का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है दिल्ली और फरीदाबाद के बीच सिर्फ 4.4 किलोमीटर का, जिसे दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे भी कहते हैं। भारत का सबसे पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से गुड़गांव के बीच न सिर्फ ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलवाएगा, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट अब और भी जल्दी पहुंचा देगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है विद 14 लेन्स। 96 किलोमीटर का बना ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को कनेक्ट करता है मेरठ से। 2.5 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट कर चुका है टू जस्ट 45 minutes. गोल्डन टेम्पल, माँ वैष्णो देवी, गुरुद्वारा, दरबार साहिब, इन सभी रिलीजियस प्लेसेस को कनेक्ट करेगा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इन नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंडफिल साइट, म्युनिसिपल वेस्ट और वेस्ट प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान दिया जा रहा है। ट्रैफिक और कंजेशन मुंबई के लिए हमेशा से ही एक कंसर्न रहा है, पर अब हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जो सीमलेसली साउथ मुंबई को कनेक्ट करेगा नॉर्थ मुंबई से, which means from Marine Drive all the way up to Virar. ये बहुत प्यारी चीज बनी है। Wow, would you believe if I say कि हम पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं? This is India's first ever undersea tunnel.
ओए जो यार मुंबई समुंदर के के सारी अंदर ट्रैफिक कंजेशन को खत्म कर पानी देगा। थोड़ा भाई समुंदर की This is बात the famous twin tunnels of Mumbai Coastal Road. ये ट्रैवलर्स का 70% ट्रैवल टाइम और 34% फ्यूल बचाएगा। ये ट्विन टनल्स बनाए गए हैं टू क्रॉस थ्रू मलाबार हिल एंड गिरगांव चौपाटी। नीचे टनल है मौलवी इसके साहब। मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स। कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा ना कोई सिग्नल होगा। एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली एंड इन द नेक्स्ट फेजेस ऑल द वे अप टू विरार कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स। कहीं बन रहा है अंडरसी टनल तो कहीं बन रहा है द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया। ये चेक करो सामान का। 22 किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से आपकी जर्नी कट शॉर्ट करेगा 2 घंटे ये से बहुत अब इजी सिर्फ कर दिया 30 मिनट। बहुत इजी। This is लोग truly बेचारे an उनसे दूर engineering कर जाते marvel and I am on Mumbai Trans Harbour Link। 22 किलोमीटर का ट्रैक है। ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो सिडनी से शुरू होकर थाने क्रीक को क्रॉस किए नावा सेवा पर एंड अभी आपका भी प्यारी है। द्वारका एक्सप्रेस ले लेना। मुंबई सिटी को डिकंजेस्ट करने का और नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट फैसिलिटेट करने का। ये लिंक आपको फास्ट कनेक्टिविटी देगा टू मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टी मोडल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी। विकसित भारत में दुनिया सुनेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा, जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। सिर्फ मुंबई में ही नहीं, ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग मार्वल आपको मिलेगा नागपुर में भी, जहां बन रहा है इंडिया का पहला 4 लेवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। गुजरात में बना है इंडिया का सबसे पहला और लंबा 8 लेन वाला केबल ब्रिज, नर्मदा ब्रिज। ये ठीक। साउथ की बात की जाए तो बैंगलोर मैसूर के 10 लेन एक्सप्रेसवे के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कई सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। बैंगलोर से चेन्नई जाने में 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे के बाद इसका ट्रैवल टाइम सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। उसी तरह बन रहे हैं रायपुर विशाखापट्टनम का 464 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, नागपुर विजयवाड़ा का 4 लेन एक्सप्रेसवे, हैदराबाद रायपुर का 530 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे, सूरत टू चेन्नई का 1271 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे और पुणे बैंगलोर का 700 किलोमीटर वाला एक्सप्रेसवे। उम्मीद है 2025 तक सिर्फ साउथ इंडिया में ही बन जाएंगे 5000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवे। साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट। जहां बड़े शहरों को चाहिए फास्ट एक्सप्रेसवेज, वहां छोटे शहरों को चाहिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और उसी की तलाश में मैं जा रही हूँ एक ऐसे स्मॉल टाउन में जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना या वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हुआ करता है। इधर तो भाई बारिश हो जाए ये इधर होगा। मैंने सोचा था मुझे नॉर्थ ईस्ट में एक रस्टिक वाइब मिले, कच्चे रास्ते, शायद कुछ पॉटहोल्स, बट दिस इज सो डिफरेंट देन माय इमेजिनेशन। यहाँ है स्मूथ रोड,
और सीमलेस कनेक्टिविटी। सद्या असम के पूर्वी किनारे पर स्थित एक गांव है जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले पहुंचती है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ कई सालों तक अंधेरा ही छाया रहा। छोटी से छोटी बेसिक चीज के लिए इन्हें शहर जाने के लिए रात भर कच्चे रास्तों पर चलकर, ब्रह्मपुत्र की लहरों से लड़कर, सुबह 6 बजे की बस पकड़कर 9 घंटों का रास्ता तय करना पड़ता है। पर सदियों के संघर्ष के बाद आखिर 2017 में हमारे प्रधानमंत्री ने साबित कर ही दिया, जहाँ चाह वहाँ राह। और इसी सोच ने जन्म दिया आसाम के ढोला और अरुणाचल बॉर्डर के बाद सद्या को जोड़ने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला और सबसे लंबा सी ब्रिज, ढोला सद्या सेतु या द भूपेन हजारिका ब्रिज। तो यही है वो ब्रिज जिसने 2 स्टेट को बहुत ही आसानी से जोड़ दिया है, नॉर्थ आसाम को ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से, और बीच में आए कई सारे गांव और शहरों को भी। भूपेन हजारिका ब्रिज ने 6 घंटों के रास्तों को कट शॉर्ट कर दिया है, अब सिर्फ 1 घंटे। नदी पर बना 9.15 किलोमीटर लंबा ढोला सद्या सेतु भारत का महासेतु यहाँ के रहने वालों को दी न सिर्फ कन्वीनियंस और साथ भर कनेक्टिविटी, बल्कि इकोनॉमिक बूस्ट और अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता। सद्या तक पहुँचना अब कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आसाम की चाय तो पिए। आपने इतना दूर से यहाँ में पहुँचे हम लोग को ढूंढने के लिए, बहुत खुश है हम लोग। अभी ब्रिज होने के कारण जमीन का वैल्यू बढ़ गया है। हम लोग का यहाँ में ऐसा हो गया, रास्ता भी अरुणाचल का भी बन गया है, हम लोग का आसाम का भी बन गया है। मोदी सरकार ने हम लोग को ब्रिज बना दिया था। इतना आदमी गया, इतना आदमी हम लोग पैदल चल करके हम लोग को देखने को मिला। हम लोग कहाँ है हम लोग को मालूम नहीं, इतना सुंदर जगह। मैं मेकअप करती। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई तीसरी वीडियो हम बनाते हैं, मतलब कि पहले एयरपोर्ट्स पर बनाई थी और फिर भाई जहाज़ों पर हम आ गए, पता नहीं क्या रेलवे और एयरपोर्ट्स वगैरह, और अब भाई रोड्स पर आ गए, फाइनली ज़मीन पर आ गए आसमान से। लेकिन देखा जाए ना तो भाई रोड्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं, मतलब कि बहुत सारे कामों में आपकी आसानी करते हैं। लेकिन जो भाई रोड हमने इंडिया में देखे हैं ना, अब अमेरिका में आप बात करें ना तो बहुत अपर लेवल के भाई रोड्स हैं, बहुत अपर लेवल के, दुनिया में भाई पहली पोजीशन है उनकी रोडों पर। लेकिन इंडिया ने भाई वो पोजीशन, इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया। तो आप इमेजिन करें कि अमेरिका के रोडों का लेवल और इंडिया के रोडों का लेवल, तो भाई एक हर चीज हो गया है। अब देखो ना यार, पहले लोग बहुत मतलब कि परेशान थे इस चीज़ से। मुंबई वाले वो जो भाई कट बनाया ना भैया मोदी ने, भाई इंजीनियर सब मिलकर उन्होंने और टनल वगैरह वो सबसे अच्छा काम किया है। लेकिन जो भाई द्वारका एक्सप्रेस ये रोड जहाँ पर मतलब कि इतनी एक्टिविटी नहीं थी रोड की, तो भाई उनको भाई उन्होंने काफ़ी एक आगे तक लेकर गए हैं। तो ऐसे ही है यार रोड, जो लोग मतलब के बेचारे जलील हो जाते थे सफ़र करते करते 6-6 घंटे में, अब 6 घंटे का सफ़र 1 घंटे में आपको मिल जाए करने का, तो इससे बढ़कर और क्या चीज़ चाहिए। तो फ्यूचर रोड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी मुल्क में, मतलब के डेवलपमेंट के जरिए। जाहिर बात है यार, बंदों को भाई आने जाने में आसानी होगी। जैसे वो बता रहे थे कि भाई जहाँ पे भाई 24 घंटे लगते थे वहाँ पे अब 12 घंटे लगते हैं। जहाँ पे भाई 2.5 घंटे का सफर था वो भाई 40 मिनट 45 मिनट में आ गया। आसानी है भाई उनके लिए, उनका भाई टाइम बचता है, उनका फ्यूल बचता है, उनकी भाई बड़ी आसानी होती है।
जहाँ पे अब गई है वहां पे भाई रोड ही नहीं थे पहले, जो भाई वो ब्रिज बनाया रोड बनाया उनसे बहुत आसानी होगी। इनको पता है बता इतनी मुश्किलात होती हैं, रात को भाई निकलना पड़ता था, फिर भाई वो कश्ती के जरिए रोड पे चढ़ना, वहां पे भाई बस स्टॉप से बस पकड़नी, 9 घंटे भी ट्रैवल करके फिर आगे जाना होता था। कितनी आसानी हुई उनके लिए भाई, कुछ घंटों में आप वो सीधा सीधा वहां पे जा सकते हैं। ठीक है ना भाई, अच्छी बात है, वो अपने मुल्क के लिए भाई सोच रहे हैं, उनके तरक्की की तरफ अपना मुल्क लेके जा रहे हैं। अब रोड के मुकाबले में देखे तो भाई दूसरे नंबर पे आ गया इंडिया वर्ल्ड में। रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ जाहिर बात है भाई। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और ये है कि एक रोड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। जितने भी एक रोड है ना वो देख ले एक हाई क्वालिटी के बनाए गए हैं, चाहे जो भी उन्हें द्वारका एक्सप्रेस है वो देख ले कहाँ से स्टार्ट होती कहाँ तक, एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ जोड़ना वो काफ़ी ज़रूरी होता है। अब देखें ना, एक मेन जो एरिया होता है ना, जैसे आप दिल्ली मुंबई इस साइड देख लेना तो एक हर एक का यही होता है कि इसकी तरफ ही ध्यान देगा। लेकिन जो एक नॉर्थ ईस्ट आ जाएं, जो दूर के असम की तरफ आ जाएं, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है रोड्स की, क्योंकि उनको और ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब रात को निकलना, हॉस्पिटल के लिए जाना, जैसे वो बता भी रही थी कि जब हॉस्पिटल जाना होता था ना तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होती थी। लेकिन 2017 में जो एक उन्होंने वो ब्रिज बनाया है उसमें वो पहले उनको 5-6 घंटे लग जाते थे एक से दूसरी जगह जाने में, सिर्फ अब 1 घंटे का सफ़र उनका रह गया। मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा उनकी एक यहाँ पे हेल्प हो गई है। नॉर्थ ईस्ट साइड आ जाएं या जिस साइड भी आप चले जाएं, सबसे ज़्यादा जो है ना रोड के ऊपर ध्यान दिया गया है। और जो रोड उन्होंने बनाया है ना वो लंबे लाइन जो दिल्ली से मुंबई वाला, उसमें हर तरह से उन्होंने फैसिलिटेट किया है। आपको एम्बुलेंस मिलेगी, आपको इलेक्ट्रिक कार है उसके लिए आपको मिलेगा चार्ज, आपको अगर कोई चीज़ और चाहिए खाने पीने की, हर तरह से आपको चीज़ें मिलेगी। और जो सबसे बढ़कर चीज़ है ना, जो उन्होंने वो गांव वाले जो हैं उनको जॉब मिली है, जो कि एक औरतें हैं, वो काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। भाई वीडियो बहुत अच्छी थी। ये जो पहले वीडियो वो दिखा रहे थे ना, तो उसमें भाई ये चीज़ है कि जो पहले अपना 2017 से पहले रोड बने हुए थे ना, वो रोड आप देख लें, जब बारिश होती है तो ना तो कोई उधर बेचारा अपना रोड तक जा सकता है, क्योंकि रोड ही इतने टूटे हुए हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, गाड़ी उस पर नहीं चल सकती। तो भाई जब 2017 के बाद मोदी साहब आए, उन्होंने भाई आकर सारा कुछ सीधा किया है। और उन्होंने भाई इतनी इन्वेस्टमेंट की है कि उन्होंने भाई इतने अपना अंडर बाईपास बनाए हैं, उन्होंने अपना ब्रिज बनाए हैं, रोड बनवाए हैं, ठीक है, यहाँ तक कि उन्होंने वो ट्रेनें भी चलवाई हैं। तो भाई ये क्रेडिट जाता है हर बंदे को, ठीक है, खासकर मोदी से हो। तो भाई ऐसे काम जो भी अपना वज़ीर आज़म आएगा या CM आएगा ना, तो वो अब उसको जो अपने मुल्क में के लिए अच्छा काम करेगा हर बंदा उसको आवाम पसंद करेगी। तो इधर हमारे मुल्क में दे लें, जब एक रोड बन जाता है उसके बाद ये जनाब पाइप लाइन वाले आ जाते हैं। हम जो वो भूल गए हैं गटर का पाइप नीचे से निकालने थे, वो सड़क दोनों साइडों पे वो रोड उखेड़ देते हैं। अच्छा, जब वो उखेड़ कर चले जाते हैं, दोबारा जनाब रोड फिर दोबारा क्लियर हो जाता है, फिर जी वो सुई गैस वाले आ जाते हैं, फिर वो उखेड़ना शुरू कर देते हैं, फिर जी वो एक और सिस्टम वाले आ जाते हैं। भाई अगर रोड एक दफ़ा रोड बना लें, पहले आप सोए हुए थे कि ये चीज़ें आपको किसी ने बताई नहीं थी कि यहाँ से सीवरेज भी निकालना है, यहाँ से रसोई गैस के पाइप भी निकालने हैं। ये हमारे मुल्क में ये सिस्टम चल रहा है। क्यों? नीचे से लेकर ऊपर तक खाना ही खाना है और काम ही कोई नहीं है। लोग जलील हो रहे हैं, आवाम जलील हो रही है। एक दफ़ा रोड बनाकर दे दिया, 50 बार उसको उखेड़ दिया। जो कुछ पैसा है वो वहीं पर, वो जी हम इधर ये कर रहे हैं काम, अब ये काम होना है, अब ये काम होना है। आवाम परेशान है, जलील हो रही है, सारा दिन रोडों पे गट्टा जप के शाम को घर आ जाते हैं। इस तरह की भाई वीडियो बहुत प्यारी बनाई है लड़के ने भाई। लेकिन वो देखो भाई, जो 22 किलोमीटर उन्होंने ब्रिज बना दिया ना, वो कमाल भाई कर दिया। और दूसरा भाई वो जो समुद्र के बीच में उन्होंने भाई वो अंडरग्राउंड भाई टनल बना दिया है ना, वो अखीर कर दिए भाई उन्होंने। तो हम तो ये सोच कर हैरान है कि चारों तरफ पानी है और बीच में उन्होंने भाई टनल बना दिया वो
वो भाई और ये ऐसे और क्या सोचने वाली बात है, वरना छोटी सोचने सी वाली बड़ी बात ही है भाई, और क्या हमारे मुल्क में ऐसी बात हम तो ख्वाब में भी नहीं देख पाते भी ये इस तरह के भाई। लेकिन भाई उन्होंने अखीर कर दी भाई। वो देखो ना कि उनका सफ़र जो 22 घंटों का वो 12 घंटों पर आ गया, और जो 6 घंटों का सफ़र था वो 1 घंटे पर आ गया है। ये भाई उन्होंने भाई जालिया से बिछा दिए हैं कि खुद भाई ड्राइव करने वाला भी हैरान हो जाता है कि मैं किधर आ गया। मौलवी हमारे अंदर जज्बा है, मौलवी जाल तो इधर हमारे दोनों ने भी बिछाया है। जज्बा है हमारे अंदर। वो तो देख रहे हैं सड़कों का जाल तो हमारे दोनों ने भी इधर बजाया है, कुछ भी नहीं बचा। वो जाल है वैसे के वैसे ही है। ये देखो उधर से हाईवे अपना निकल रहा है, नाल भाई मेट्रो चल रही है कि भाई क्या हो गया आपको नहीं नजर आई? मौलवी साहब गुस्सा क्यों करते हैं? हमें आइए सामने नजर मेट्रो देखी है। हाँ जी, ये सलमान ये भाई सारा क्रेडिट जो है ना मोदी साहब को जाता है भाई, उसकी ये हुकूमत में भाई सब कुछ बना है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई जो डेवलपमेंट हुई है ना वो 2014 के बाद बहुत ज़्यादा हुई है इंडिया के अंदर, लेकिन ये काम अभी तक रुका नहीं है। ये इन फ्यूचर जो है ना वो आगे चीज़ें बहुत मेन चीज़ है कि क्योंकि वहाँ पे फासला बहुत ज़्यादा है शहरों के दरमियान, और उसको जो है ना वो आप हर तरीके से अच्छे रोडों के ज़रिए एक समेटा जा रहा है, क्योंकि जितने अच्छे रोड होंगे उतना भाई गाड़ी एक अच्छे तरीके से, हमने देखा था गोरे ने चलाई थी ना इधर कोई गिलास पानी का रख के, मतलब वो पानी नहीं गिरा था इस हद तक जो उसने ड्राइव किया था। हाँ, लेकिन ये कि ये चीज़ें होती हैं। बाकी भाई ज़ाहिर बात है एक जैसे जैसे इस तरह की एक रोड टनल ब्रिजेस वगैरह बनेगी लोगों के लिए भाई एक फैसिलिटी होगी, जो सफ़र करते हैं जो सारा दिन मतलब बाहर काम के लिए जाते हैं या दूर एक शहर से दूसरे शहर, या मतलब हर हवाले से भाई जो ट्रांसपोर्टेशन है। अच्छी प्यारी वीडियो थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।